उस रात गांव में इतनी तेज बारिश हो रही थी कि कच्चे रास्ते पर चलना भी मुश्किल था। विक्रम पिछले 3 दिनों से काम ढूंढ रहा था। उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए बचे थे। घर में मां उसका इंतजार कर रही थी और विक्रम के पास वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। रात करीब 9 बजे बारिश के बीच उसे रास्ते में एक बूढ़ा बाबा दिखाई दिया। बाबा ने विक्रम को देखते ही पूछा, काम ढूंढ रहे हो? विक्रम ने तुरंत कहा, हाँ बाबा। बाबा ने कहा, एक बूढ़ी औरत है, उसके घर में कुछ काम है, कर दोगे तो अच्छे पैसे देगी। विक्रम तैयार हो गया, लेकिन बाबा ने जाते जाते एक बात कही। एक शर्त है। विक्रम ने पूछा, क्या? बाबा बोले, वो औरत जो भी कहे करना, लेकिन उससे कोई सवाल मत पूछना। विक्रम ने सिर हिला दिया। बाबा ने उसे गांव से थोड़ा बाहर एक पुराने घर का रास्ता बताया। बारिश में भीगता हुआ विक्रम उस घर तक पहुंचा। घर देखकर ही उसे अजीब लगा। बहुत पुराना मकान था। अंदर गया तो उसकी नजर दीवार के पास रखी काली रंग की छोटी छोटी गुड़ियों पर पड़ी। दर्जनों गुड़ियां एक साथ रखी थीं। हर गुड़िया के गले में लाल धागा बंधा था। तभी अंदर से बूढ़ी औरत निकली। उसने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, बाबा ने भेजा है? विक्रम ने कहा, हाँ। औरत ने कहा, तो काम शुरू कर। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, इन गुड़ियों को हाथ मत लगाना। विक्रम ने बस सिर हिला दिया और अपना काम करने लगा। बूढ़ी औरत ने उसे एक एक करके काम बताना शुरू किया। ये लकड़ियां अंदर रख, ये अनाज उस कमरे में रख, और ये पुराना सामान बाहर मत फेंकना। विक्रम बिना कुछ पूछे काम करता रहा। कुछ घंटों बाद उसका सारा काम पूरा हो गया। बूढ़ी औरत ने उसे पैसे दिए, फिर बोली, एक और काम करोगे? विक्रम ने हाँ कर दी। औरत ने एक छोटी लाल पोटली उसके हाथ में रखी। इसे गांव के आखिरी हिस्से में रहने वाले रघु को दे आना, और ध्यान रखना, पोटली उसके हाथ में देने से पहले इसे खोलना मत। विक्रम पोटली लेकर निकल गया। बारिश अभी भी जारी थी। काफी देर बाद वो रघु के घर पहुंचा। रघु ने पोटली हाथ में ली, लेकिन पोटली देखते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत कहा, ये मेरी नहीं है। विक्रम बोला, मुझे तो उस बूढ़ी औरत ने आपको देने को कहा था। रघु ने पोटली वापस विक्रम को दे दी। जिसने दी है उसी को वापस कर दो। विक्रम ने पूछा, लेकिन इसमें है क्या? रघु ने कहा, मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। विक्रम वापस उसी घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसका मन नहीं माना। उसने पोटली खोल दी। अंदर एक काली छोटी गुड़िया थी। उसके गले में लाल धागा बंधा था। विक्रम ने तुरंत पोटली बंद कर दी और तेज बारिश में वापस उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। विक्रम ने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। उसने पूरा घर देखा, बूढ़ी औरत कहीं नहीं थी। उसने पोटली वहीं रख दी और घर से बाहर आ गया। बाहर उसे एक गांव वाला मिल गया। विक्रम ने पूछा, काका, इस घर में रहने वाली बूढ़ी औरत कहाँ गई? गांव वाला कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर बोला, कौन बूढ़ी औरत? विक्रम ने घर की तरफ इशारा किया। यही जो इस घर में रहती है। गांव वाले का चेहरा अचानक डर से बदल गया। उसने कहा, बेटा, इस घर को तो करीब 15 साल से किसी ने खोला तक नहीं है। विक्रम के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लेकिन मैं अभी अंदर से काम करके आया हूँ। गांव वाला धीरे से बोला, तू अंदर गया? विक्रम ने सिर हिलाया। गांव वाले ने घर की तरफ देखा और कहा, उस घर में रहने वाली बूढ़ी औरत की मौत 15 साल पहले हो चुकी है। विक्रम के हाथ से पोटली गिर गई। दोनों ने घर की तरफ देखा। घर का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। विक्रम बिना कुछ बोले घर भाग आया। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह विक्रम ने जेब में हाथ डाला तो वही 50 रुपए मिले, लेकिन इस बार उनके साथ एक लाल धागा भी बंधा था। धागा खोलते ही उसकी आंखों के सामने वही काली गुड़िया आ गई और बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, काम तो कर दिया, अब आखिरी काम बाकी है। उस दिन के बाद विक्रम ने कभी उस घर का रास्ता नहीं देखा। लेकिन गांव में आज भी लोग कहते हैं, बारिश की रात उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वही बूढ़ा बाबा दिखाई देता है, और बाबा सिर्फ एक सवाल पूछता है, काम चाहिए?